नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंट स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हरियाणा के गठन से संबंधित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय कर दिया गया था? तो ऑप्शन है 1858, 1859 या 1958 या फिर 1959। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1858। यानी जब 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद 1858 में चार्टर एक्ट लेकर के आया गया और उसके अनुसार हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलग हरियाणा राज्य के लिए मांग किस वर्ष से प्रारंभ हो गई थी? तो 1905, 1907, 1909 या फिर 1911। तो इसका राइट आंसर होगा 1907, यानी ऑप्शन नंबर बी, कि अलग हरियाणा राज्य के लिए मांग जो है वो 1907 से प्रारंभ हो गई थी। लेकिन बाद में जो ये डिमांड चली थी 1907 से, ये इतनी सफल नहीं हो पाई थी। इसके बाद है, अलग हरियाणा की मांग का राष्ट्रीय आंदोलन किस नेता ने समर्थन दिया था? तो लाला लाजपत राय, अरुणा आसफ अली, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। जो हरियाणा की जो मांग थी कि अलग हरियाणा राज्य बनाया जाए, तो इसकी मांग के लिए लाला लाजपत राय और अरुणा आसफ अली, इन दोनों राष्ट्रीय जो नेता थे, इन दोनों ने जो है इस मांग का समर्थन किया था। इसके बाद है, स्वायत्त हरियाणा राज्य के लिए गठित हरियाणा विकास समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है श्री राम शर्मा, हसरत मोहानी, बी दत्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्री राम शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग कर दिल्ली में मिलाने की मांग की गई थी? ऑप्शन ए है लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी है अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन सी है इलाहाबाद अधिवेशन या फिर ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली अधिवेशन। देखिए, जो मुस्लिम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो थी, उसने दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ उसमें सर्वप्रथम हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग करने की मांग की और हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की मांग भी इसी अधिवेशन में की गई थी। इसके बाद है, किस गोलमेज सम्मेलन में जियोफरी कॉर्बेट ने अंबाला डिवीज़न को पंजाब से अलग करने की बात की? तो प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो गोलमेज सम्मेलन थे वो कितने हुई थी? वो 3 हुई थी, 1930, 31 और 32। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जियोफरी कॉर्बेट ने अंबाला डिवीज़न को पंजाब से अलग करने की बात की थी। अगला क्वेश्चन है, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? यानी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो उस वक्त जो है भाषा के आधार पर जो है बाद में यानी 1956 में भाषा के आधार पर 14 स्टेट बनाए गए। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हरियाणा उस समय किस राज्य का या प्रांत का हिस्सा था? तो पंजाब का। यानी आपको याद होगा कि 1858 में जो है हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था और उसके बाद से जो है हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना रहा था और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। इसके बाद है, 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में किस राज्य की मांग की थी? तो 1948 में मास्टर तारा सिंह ने सिख राज्य की मांग की थी। अब यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि मास्टर तारा सिंह के पत्र का नाम क्या था? अजीत था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? अब जो सच्चर फॉर्मूला था, इसके जो अध्यक्ष थे भीमसेन सच्चर थे और जो ये फॉर्मूला था ये लागू हुआ था अक्टूबर 1949 से। ठीक। इसके बाद है, सच्चर फॉर्मूला के अंतर्गत पंजाब प्रांत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया था? अब इसमें होता क्या था कि जो सच्चर फॉर्मूला जब लागू किया गया, इसमें
पंजाब प्रांत के दो हिस्से कर दिए, एक तो हिंदी क्षेत्र और दूसरा पंजाबी क्षेत्र। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? ऑप्शन है, पंजाब को पंजाबी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र और उर्दू क्षेत्र 3 हिस्सों में बांट दिया गया, या फिर पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र 2 हिस्सों में बांट दिया गया, या फिर ऑप्शन नंबर सी है, पंजाब को पंजाबी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र 2 हिस्सों में बांट दिया गया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पंजाब के जो है ना वो 2 हिस्से कर दिए गए थे, एक तो पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सच्चर फॉर्मूला के अंतर्गत हिंदी क्षेत्र में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन है आपके पास रोहतक, जगाधरी, कांगड़ा और संगरूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संगरूर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन है 1951, 1952, 1953 या फिर 1954। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1953 को। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसको ही फजल अली आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है वो फजल अली आयोग कर रहे थे। और इस आयोग ने जो अपनी जो सिफारिश रखी थी, इन्होंने कहा था कि जो राज्य है उनका जो विभाजन है वो धर्म और संस्कृति के आधार पर किया जाए, लेकिन इसको फिर बाद में जो है वो खारिज कर दिया गया। इसके बाद है आगे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? फजल अली आयोग, तारा सिंह, प्रताप सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फजल अली। ये मैंने अभी आपको बताया था। तो फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे, और इसीलिए इस जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसके बाद है, केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया गया? अप्रैल 1956 में, या फिर अक्टूबर 1956 में, मई 1956 में, या फिर दिसंबर 1956 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा अप्रैल 1956 में। दरअसल केंद्र सरकार जो है वो क्षेत्रीय फॉर्मूला अप्रैल 1956 में लेकर के आई थी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय फॉर्मूला के अंतर्गत पंजाबी क्षेत्र में शामिल थे लुधियाना, जालंधर, अमृतसर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी लुधियाना, जालंधर, अमृतसर। और जो आज भी आप देखते हो तो लुधियाना, जालंधर और अमृतसर कहाँ पे है? ये पंजाब स्टेट में ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे के लिए अनशन की घोषणा की और भारत पाक युद्ध के कारण इसे वापस ले लिया गया? मास्टर तारा सिंह, संत फतेह सिंह, प्रताप सिंह कैरो या फिर देवीलाल। तो इसका जो आंसर है संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह जो है इन्होंने पहले तो अनशन की घोषणा की, और जो है फिर 15 दिन के बाद जो है जब भारत पाक युद्ध हुआ तो उस वक्त जो है भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और उनके कहने पर जो है संत फतेह सिंह ने अनशन जो है अपना वो छोड़ दिया। ठीक, और जब भारत पाक युद्ध जो है वो समाप्त हुआ तो इन्होंने फिर बाद में जो है वो अनशन करने की घोषणा भी की थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1965 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन के लिए संसदीय समिति का गठन किया? मास्टर तारा सिंह, MM फिलिप, हुकुम सिंह या फिर JC शाह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हुकुम सिंह। तो हुकुम सिंह की जो अध्यक्षता में जो है पंजाब विभाजन के लिए संसदीय समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1965 में हरियाणा क्षेत्र के विधायकों ने किस जगह आयोजित सभा में 3 प्रस्ताव पारित किए थे? रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ या फिर अंबाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोहतक। तो रोहतक में जो है वो 3 प्रस्ताव पारित किए गए थे। पंजाब में विभाजन के लिए गठित शाह आयोग के सदस्य कौन थे? अब इसमें सदस्य की बात की गई है, इसके अध्यक्ष की बात नहीं की गई है। तो इसके जो सदस्य थे वो JC शाह, SS दत्त और MM फिलिप।
यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात की जाए तो इसके अध्यक्ष की, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जे.सी. शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? जब पंजाब सीमा आयोग बनाया गया कि पंजाब को अलग और हरियाणा को अलग बनाया जाए, तो इसने जो अपनी रिपोर्ट है वो कब सौंपी थी? 4 फरवरी 1966 को, या फिर 31 मई 1966 को, या फिर 7 अगस्त 1966, 9 दिसंबर 1966। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 31 मई 1966 को पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित हुआ? अब ये पारित हुआ था, कब हुआ था? 18 सितंबर 1966 को, 19 सितंबर 1966 को, 20 सितंबर 1966 को, या फिर 21 सितंबर 1966 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 18 सितंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक किसने प्रस्तुत किया था? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, या फिर गुलजारी लाल नंदा, या प्रताप सिंह कैरो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा जो थे उस वक्त ये गृह मंत्री थे, तो इसीलिए इन्होंने जो है लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिवाय गुरुग्राम के, हिसार के, रोहतक के, या फिर पलवल के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पलवल। अब देखिए, हरियाणा जब बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा में कुल 7 जिले थे। उनमें से पलवल जो था वो बाद में बनाया गया था। गुरुग्राम, हिसार, रोहतक ये जो थे ये पहले से ही उन 7 जिलों में शामिल थे। इसके बाद है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ था? 7वें, 11वें, 15वें, या फिर 18वें? तो हरियाणा जो है वो 1 नवंबर 1966 को बना था और 17वां राज्य बना था। तो संविधान का संशोधन था उस वक्त 18वां संविधान संशोधन के अनुसार जो है हरियाणा का गठन किया गया था। इसके बाद है, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो उस वक्त जो थे हरियाणा के पहले राज्यपाल थे वो थे धर्मवीर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? भगवत दयाल शर्मा, मेहर सिंह, रामलाल, देवीलाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थे B.D. शर्मा, यानी भगवत दयाल शर्मा। और भगवत दयाल शर्मा का जो संबंध है वो झज्जर से है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।